हाय फ्रेंड्स, आज का मुद्दा जो है वो एक नहायत ही खूबसूरत एक्टर है। बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। बहुत यानी इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि जब मैंने भी इनके साथ काम किया तो मुझे बहुत अपनापन दिखा। आप इनसे अभी मिलेंगे। इन्होंने महाभारत के पहले तो बहुत प्लेज किए, ड्रामा थिएटर से थे। उसके बाद फिर इन्होंने इतने टेलीविजन शोज किए, इतनी फिल्में की कि वाकई सराहनीय है। इनका नाम है पंकज बेरी। बहुत ही खूबसूरत इंसान है। इनकी फिल्मों का अगर मैं विस्तार से आपको विवरण करने लगूं तो बहुत सारी फिल्में, जैसे कुछ चुनिंदा फिल्मों की बातें अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें हैं गुल गुलशन गुलफाम, तेनालीराम, घाव, भारत एक खोज, महाभारत, सांझा चूल्हा, जुनून, आम्रपाली। और एक जहां तक मुझे याद आता है तो मेरे साथ भी थे एक सीरियल में जिसका नाम था मेरी डोली तेरे अंगना। उस वक्त भी हमने इकट्ठे काम किया था बिसाइड्स वर्किंग इन महाभारत। तो अब मैं और क्या तारीफ करूं, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान है। बेटर है कि इनसे आप स्वयं पूछ लें और ये आपको बताएंगे कि ये कौन है। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बेरी। दोस्तों आज मैं आपको बहुत पीछे लेके जाऊंगा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। कभी कभी यादों के झरोखों में झांक लेना बड़ा अच्छा होता है। मैं आपको लेके जा रहा हूं जब B.R. चोपड़ा साहब की यहाँ महाभारत सीरियल की शुरुआत होने जा रही थी। महाभारत सीरियल की तैयारियां चल रही थी और मुझे पता चला, मैं भी खार पहुंचा चोपड़ा साहब के ऑफिस में। वहां मेरी मुलाकात हुई गूफी पेंटल साहब के साथ। तो गूफी जी ने मुझे बिठाया, मेरे विषय में जानना चाहा। तो मैंने सब अपने विषय में बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या नाम है, क्या किया है मैंने, अपनी थिएटर की पूरी बैकग्राउंड बताई। तो गूफी पेंटल साहब बहुत मुतासिर हुए और बोले, सॉरी पंकज, हमारे यहाँ मेजर कास्टिंग तो सारी हो चुकी है, लेट हो गए आप। तो लेकिन कुछ किरदार हैं, लेकिन छोटे हैं, अच्छे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गूफी जी, ठीक है, छोटा किरदार करूंगा, अच्छा होना चाहिए, आनंद आए करने में, एक कैंप में एंट्री हो जाएगी। बोले ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक किरदार के लिए कास्ट किया। वो किरदार का नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे। 3 एपिसोड का था, शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ महाभारत ऑलमोस्ट। पंकज, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि वो कैरेक्टर कौन था। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम था जैत्र, और उनके सारथी का नाम था दारुक या बाहुक। उनके जो घोड़े थे उनका नाम था शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बल्लाहक। और ये उस सारथी का काम कर रहे थे उस समय जिसका नाम था दारुक या बाहुक। श्री कृष्ण का सारथी। तो अब मुझे वो कैरेक्टर मिल गया और मैं बड़ा खुश हुआ। और उसके बाद शूटिंग का दिन आ गया और पहला दिन मेरी शूटिंग का, और महाभारत की भी शायद ऑलमोस्ट शुरुआत ही हो रही थी शूटिंग की। मुझे सीन दिया गया, मैंने सीन पढ़ा, और जब वो सीन की तैयारियां चल रही थी तो मैंने क्या देखा कि वो जो शूटिंग हो रही है वो लेक, फिल्म सिटी में लेक है, वहाँ पे हो रही है। और लेक में उतरने के लिए, जाने के लिए एक पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता था, स्लोप थी पूरी, एक ढलान ऐसे नीचे
तकरीबन मतलब लंबा सा एक रास्ता था और कच्चा रास्ता था, वहाँ से रथ लेकर के मुझे ऊपर से आना था नीचे, उसकी तैयारियां चल रही थी। और मैं देख रहा था उस पूरे माहौल को देख रहा था और तैयार हुआ था, तैयार हो गया, मैं कॉस्ट्यूम पहन ली, मैंने मेकअप कर लिया और मैं ये सोच रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था, नर्वस हो रहा था कि मैं ये ऊपर पहाड़ी से रथ लेके आना है और मुझे उस तरीके से रथ चलाना नहीं आता है, ना ही मुझे उस तरीके से हॉर्स राइडिंग आती है। आई वॉज नॉट एक्सपर्ट। क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? नर्वस था मैं बहुत, घोड़े डिसबैलेंस हो गए, मेरे से नहीं संभाला गया तो रथ पलट गया। तो नीतीश भारद्वाज जो श्री कृष्ण का रोल कर रहे थे वो गिर जाएंगे, रथ गिर जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था, बहुत डरा हुआ था मैं, लेकिन मैं उस डर को, उस नर्वसनेस को छुपा करके खड़ा हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी नर्वसनेस किसी को पता ना चले और मैं सोच रहा था अंदर ही अंदर कि कैसे करूंगा मैं ये। और दूसरी तरफ बी.आर. चोपड़ा साहब, इतने गुणी इंसान, वो मुझे बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनको लगा ये लड़का कुछ डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो उन्होंने आवाज लगाई, अरे चीफ असिस्टेंट को, ये कौन है वो जो करेक्टर कर रहा है ये सारथी का? तो मुझे बोले, ये बुलाया गया, मैं ये कर रहे हैं। बोले हाँ मैं देख रहा हूँ ये लड़का कुछ नर्वस दिख रहा है। बोले आप तैयार हैं? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ सर, पूरी तरह से तैयार है। मैंने कहा हाँ जी पूरी तरह से तैयार हूँ। आपको पता है क्या करना है? मैंने कहा हाँ, मैंने सीन पढ़ा सर, वो शुरुआत है सीन की, वो मैं रथ से नीचे चला करके नीचे आता हूँ, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, आप रथ चला लेते हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं चला लेता हूँ, चला लूंगा। बोले पक्का आप चला लेंगे? मैंने कहा सर कोशिश करूंगा। बोले नहीं कोशिश नहीं बेटा, आप बताइए आप नहीं चला पाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ सर मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, मुझे मतलब ये, हाँ अगर ये रास्ता प्लेन होता तो मैं रथ ले आता, ये तो पहाड़ी से ही उतरना है और पूरा ढलान है, तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ सर। तो चोपड़ा साहब बोले कोई बात नहीं बेटा। तो उन्होंने बोला चीफ असिस्टेंट को कि गूफी पेंटर को बुलाओ। गूफी जी को बुलाया गया। तो चोपड़ा साहब ने बोला भाई गूफी, ये आपने इस बच्चे को गलत कास्ट कर दिया है, तो रथ नहीं चला पाएंगे, इनको उस तरीके से रथ चलाना नहीं आता है, तो किसी और को बुलाइए इस रोल के लिए और इस बच्चे को कोई दूसरा रोल दीजिए। गुरु जी बोले ठीक है। तो गुरु जी मुझे साइड पे लेके बोले क्या हुआ पंकज? मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे डर सा लग रहा है, मतलब ये पहला ही शॉट और रथ चला करके नीचे उतरना है, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं उस तरीके से ट्रेन नहीं हूँ। तो गुरु जी बोले पक्का पंकज नहीं चला पाएगा? मैं कहा नहीं सर मुश्किल लग रहा है। तो गुफी पंडित बोले कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं इस रोल के लिए किसी और को बुलाता हूँ, तुम्हें कोई दूसरा रोल देता हूँ। तो मुझे कुछ दिन के बाद फिर बुला लिया गया ऑफिस में और मुझे किंगडम ऋषि का रोल दिया गया। किंगडम ऋषि 4-5 एपिसोड थे, शुरुआती दौर था वो भी महाभारत का और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। किंगडम ऋषि एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज जहाँ किंगडम ऋषि को पांडवों का तीर लग जाता है और किंगडम ऋषि श्राप देते हैं और आगे कहानी बढ़ती है। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जिस क्षण तुम्हारा स्त्री से संगम होगा वही क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। ओम खैर मैंने वो किरदार किया और वो बड़े अच्छे से निभाया गया। चाइना क्रीक में शूटिंग हुई थी उसकी, थाना चाइना क्रीक में, तो बहुत अच्छे से शूटिंग हुई और बहुत प्रशंसा मिली। बी.आर. चोपड़ा साहब ने बहुत तारीफ़ की, रवि चोपड़ा साहब ने तारीफ़ की, सब ने बहुत तारीफ़ की, पूरी यूनिट ने बहुत तारीफ़ की और मेरा हौसला बढ़ा और बहुत अच्छा हो गया काम। और
मैं प्रसन्न, सभी प्रसन्न। उसके बाद उधर दूसरी तरफ मेरा भारत एक खोज में श्याम बेनेगल साहब के साथ मैं अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा था। बहुत से मैंने किरदार किए थे उसमें, तो जिसमें से एक किरदार था कि भारत एक खोज की महाभारत में मैंने अश्वत्थामा का रोल किया था, जो बहुत पसंद किया गया था। उसको क्रिटिकली बहुत अक्लेम मिला था, बहुत तारीफ हुई थी। और चोपड़ा साहब के कैंप में भी उन्होंने देखा था, तो मुझे बुलाया गया ऑफिस में, चोपड़ा साहब ने के यहाँ बुलाया गया और मुझे कहा गया, बेटा बहुत अच्छा किया आपने अश्वत्थामा, बहुत तारीफ हुई मेरी, बहुत मुझे अच्छा लगा। बोले लेट हो गए आप यहाँ पे, नहीं तो आपको बहुत अच्छा किरदार करवाते हैं महाभारत में। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपके साथ जुड़ गया हूँ, अभी आगे काम करता रहूँगा। उसके बाद मेरी बी आर चोपड़ा साहब कैंप में यात्रा आरंभ हुई और मैंने बहुत से शोज़ किए उनके साथ। कानून किया, बहुत डिफरेंट स्टोरीज़ की उसमें, औरत सीरियल किया, मैं दिल्ली हूँ किया, उसके अलावा 2 बार और काम किया। तो बहुत अच्छा लगा उन सबके साथ काम करके। बहुत प्यारी यूनिट, बहुत प्यारे लोग, बहुत गुणी लोग। तो मेरी अनेकों अनेक शुभकामनाएं उन सबके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच गोफी जी, आपने मुझे बी आर चोपड़ा कैंप में एंट्री दिलवाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और ऑल द बेस्ट। तो सुना आपने मेरे इस मित्र की प्यारी प्यारी बातें। ये जो हमारी यादें हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं, ये हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बहुत कम ऐसी परीक्षा होती है, बहुत कम ऐसी स्थितियां होती हैं जीवन में, बहुत कम ऐसी इवेंट्स होती हैं, ऐसी मुलाकातें होती हैं जो इमेजिन करो आपको इतने अरसे तक उसी तरह याद रहती हैं जैसे कि ये कल की बात है। और ये सब 32-33 साल पहले की बातें आपको हम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपके लिए, बट इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप अच्छा किरदार निभाएं, आप अच्छे सब्जेक्ट में काम करें, आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, तो वो यादगार बन के रह जाती हैं, जो अमिट होती हैं और स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती हैं। देन आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे भी बड़ी खुशी है हमेशा आपके साथ वार्तालाप करने में। भगवान आप सबको प्रसन्न चित्त रखे और कोरोना कोविड-19 जैसी बीमारी से दूर रखे, हेल्दी रखे आपको और आपके परिवार को। प्लीज अगर आपको पसंद आया हो ना तो सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, कमेंट करते रहा कीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।